नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। और ये आपका जो है खान सर के द्वारा जो है दोस्तों टेस्ट निकाला गया है। और इसके पहले का देखेंगे तो कल मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। और देखिए आपका जो है एग्जाम डेट आ गया है, तो एक बार हम एग्जाम डेट को भी देख लेते हैं कैसे क्या है आपका। तो ये रहा आपका एग्जाम डेट। देखिए जो आपका एग्जाम दोस्तों जो है आपका 16 जुलाई से आपका जो है पेपर शुरू हो जाएगा। 16 के बाद आपका 20 को होगा, फिर 23 को होगा, 27, 30 और आपका 3 अगस्त तक जो तो दोस्तों जो है आपका पेपर जाएगा। तो जिसका पहले है उसको टाइम कम मिलेगा, जिसका अगस्त तक जाएगा तो उसको थोड़ा ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। अगर 16 अगस्त को जिसका भी एग्ज़ाम है तो लमसम बोल सकते हैं आपका 33 या 35 दिन ही आपके पास बचा हुआ है। लमसम आप मोटा मोटी देखेंगे तो आपका 1 महीना मार के चलेंगे, 30 दिन का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसी में आपको रिवीजन करना है, इसी में आपको सेट भी लगाना है और जो भी आपका हल्का फुल्का डाउट हो उसको आपको रिवीजन करते रहना है। तो इस पर ध्यान देना है आपको। तो चलिए हम सेट को शुरू करते हैं। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, और कल मैंने जो है सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उसको जो है चेकआउट कीजिएगा, आराम से जो है सेट बनाइएगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद ने अमेरिकी उपनिवेशों पर किस प्रकार का कर लगाया था जिससे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का जो है नारा जन्मा। इसका सही आंसर देखेंगे तो पहले का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुगर ड्यूटी और स्टैम्प्ड ड्यूटी। ऑप्शन नंबर जो है पहले का बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्देश दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कर उत्तर चिन्हित करके बताइए, क्या है हमारा इसका सही उत्तर। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा। यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है, यह मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ क्या था। तो सत्याग्रह का वास्तविक अर्थ की बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रेम, आत्मा बल और सत्य पर आधारित सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने इस विचारधारा को दक्षिण अफ्रीका में विकसित किया और भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्षों में इसे जो है अपनाया था। अगला है कि महामंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए क्या कदम उठाया जिससे विश्व व्यापार को एक और जो है झटका लगा। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, करों को मतलब करों को कम किया, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, करों को कम किया है। अगला है कि चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग तकनीक किसके माध्यम से विकसित हुआ है। चीन में सबसे प्रारंभिक प्रिंटिंग जो तकनीक है किसके माध्यम से विकसित हुई है दोस्तों, ये किसके माध्यम से हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, हाथ से छपाई यानी हैंड प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर, चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर जिसमें कृषि उपज का 10वां हिस्सा शामिल होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए दोस्तों, उसे जो हम क्या कहते हैं। देखिए 6 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, दशमांश जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, दशमांश। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। और देखिए टेल की बात करते हैं, जो आपका टेल दिया गया है, राज्य को सीधे भुगतान किया जाने वाला कर था आपका राज्य। और भूमि कर की बात करते हैं तो भूमि पर लगाया जाने वाला कर होता है जो दशमांश से अलग होता है, तो याद रखने का प्रयास कीजिएगा। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था। इसका आंसर देखेंगे तो आपका विंसेंट स्मिथ जो है सही उत्तर हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, सेलेक्ट द मीनिंग फॉर द गिवन आइडियम, है ना। हैव ए गुड रन। तो 8 का आंसर क्या होगा। देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति को शपथ दिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है। देखिए दोस्तों शपथ दिलाने का जो अधिकार है वो किसे प्राप्त है, बताइएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। आंसर देखेंगे तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि भारत की केंद्र सरकार किस गठबंधन के अंतर्गत जो है कार्य कर रही है दोस्तों, गठबंधन के अंतर्गत दोस्तों कार्य कर रही है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए,
है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि सशक्त लोकतंत्र के लिए सबसे आवश्यक है, देखिए सबसे आवश्यक की बात करते हैं तो राइट आंसर दोस्तों आपका 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जागरूक नागरिक हो जाएगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा, जागरूक नागरिक, है ना। 11 का देखेंगे तो बी राइट हो जाएगा। तो कि जागरूक नागरिक मतदाता के रूप में न केवल चुनाव में भाग लेते हैं बल्कि वे सरकार की जवाबदेही भी तय करते हैं। अगला है कि लोकतंत्र, माफ कीजिएगा दोस्तों, बोला कि लोकसभा चुनाव में उपयोग होने वाली निर्वाचन प्रणाली का नाम क्या है। तो कि निर्वाचन प्रणाली का नाम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा प्रथम पिछड़ा वर्ग प्रणाली, है ना। 12 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इस प्रणाली में मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो है वोट देते हैं। अगला के 74वां संविधान संशोधन किस विषय से जुड़ा हुआ है, तो ये कौन से विषय से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों ये आपका हुआ कब है, तो 1992 में, ठीक है। और इसका आंसर जो है आपका शहरी स्थानीय निकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, शहरी स्थानीय निकाय जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य का नियुक्ति होता है वो कौन करता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल करता है ना। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल। और आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, उससे पहले देखिए आपको एक चीज़ हम बताएंगे कि आपका जो है धाकड़ बैच लॉन्च किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लीजिए आप सब लोग कि बिहार पुलिस के लिए इस लास्ट टाइम में आपको जो है कितना इंपॉर्टेंट जो है साबित होगा। दोस्तों ये देखेंगे तो आपका जो है धाकड़ बैच निकाला गया है, थोड़ा सा समझिएगा इसके बारे में ताकि आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा। इसमें देखेंगे तो टारगेट जो है दोस्तों आपका 80 डे का रखा गया है। और इसमें आप देखेंगे तो बिहार पुलिस के लिए देखेंगे तो जैसे आप ये जो पेड बैच है आपका बिहार एसआई के लिए है, बीपीएससी, बिहार पुलिस और बीएसएससी के लिए है। अब देखिए यहाँ पर जो प्राइस की बात करते हैं तो हमने जो है 149 रुपये जो है इसका प्राइस रखा है, लेकिन आपका एग्जाम नज़दीक है, आपको रिवीजन की ज़रूरत है। अब यहाँ थोड़ा सा इसका विशेषता जान लीजिए, आपको प्राइस हम थोड़ा भी कम करेंगे आपके एग्जाम के लिए। जैसे विशेषता की बात करते हैं तो आपका 100 प्रश्न का जो टेस्ट क्यूज बोर्ड से होता है टेलीग्राम पे, और डेली आपको दोस्तों जो है 9 PM में आपका टेस्ट होता है, ठीक है। और कल आपका जो है यानी आज आप देखेंगे तो रात 9 बजे जो है सेट नंबर 7 चलने वाला है। और इसमें देखेंगे तो 100 प्रश्न का जैसे आपका जो टेस्ट हो जाएगा तो उसका जो है 100 प्रश्न का फुल PDF मिलेगा। और करंट अफेयर देखेंगे तो पूरा आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आपको निश्चिंत रहना है। और ये आपको जो है फुल लेंथ टेस्ट रहेगा। एग्जाम में देखिए प्रयास रहेगा कि आपको जो है क्वेश्चन लड़ाने, मतलब एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिले। और इसमें देखेंगे तो देखिए ज्ञान बिंदु, MCQ, एडिटोरिया का 70, मतलब जो आपका 7500 है। और बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, मतलब इतना अच्छा खासा आपका सेट बनाया गया है कि आपको बेनिफिट मिल जाए। अब देखिए थोड़ा सा प्राइस के बारे में जानेंगे हम। जैसे जो 149 रुपये जो प्राइस रखा गया है, और 149 रुपये प्राइस को दोस्तों हमने घटाया है। आपका कमेंट आ रहा है कि सर बिहार पुलिस का एग्जाम है, क्यों ना आप लास्ट में रिवीजन करा दें। तो देखिए 149 रुपये अगर हम घटाते हैं तो कितना करते हैं आपके लिए, तो जो है हम 99 रुपये करते हैं। कितना करते हैं, 99 रुपये करते हैं। और ये जो आपका 99 रुपये है मात्र आज के लिए ही है। आज देख लीजिए आपका डेट क्या है दोस्तों, एक बार देख लीजिए, क्योंकि डेट अगर आप नहीं देखेंगे दिक्कत होगा। आज हमारा जो है डेट है आपका 13 जून है, ठीक है। अगर आप आज के दिन ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप 99 पे करके ज्वाइन हो जाइए। 80 दिन आपका टेस्ट चलेगा। लमसम आप जो है यहाँ पर जो है 30 प्रैक्टिस सेट बना पाएंगे, PDF मिलेगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। तो आप इसको जाने ना दीजिए, बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। और ऑफर के साथ देखेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आज अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको 99 रुपये करना होगा। अगर आप आज के बाद नहीं करते हैं तो आपको 149 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए जो आपका जो दिया गया है 7084280433, इस पर आपको जो है पेमेंट करना है। और अगर आप पेमेंट कर लेते हैं तो आपको देखिए व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 8756546533। आप जो है पेमेंट का स्लिप जो है इस पर भेजिए और अपना नाम भेजिए, आपको जो है तुरंत ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा डाउट है तो आप जो है यहाँ पर कॉल करके जो है जानकारी ले सकते हैं कैसे क्या इसका प्रोसेस है। चलिए हम आते हैं वीडियो पे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भारत में मूल अधिकार हैं। दोस्तों भारत में मूल अधिकार हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाध्यकारी होते हैं। क्या होगा आंसर, बाध्यकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए प्रदान करता है। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, है ना। 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अनुच्छेद 358 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 358। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, इसमें देखेंगे तो आपको जो है 6 प्रकार का जो है स्वतंत्रता देता है, याद रखिएगा। बाकी अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, और इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, अनुच्छेद 32 में देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो आपका
इसमें यह आपका अधिकार देता है कि जो व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है डायरेक्ट जो है आपका उच्चतम न्यायालय में जो है संपर्क या फिर अनुमति दे सकता है, ठीक है, अनुमति ले सकता है। आते अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समान वेतन समान कार्य होगा। समान वेतन समान कार्य, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सिजगी लिखा गया है, सिजगी कहलाती है? दोस्तों जो है आपका सिजगी कहलाती है। राइट आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, ए हो जाएगा सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा का एक रेखा में होना। ऑप्शन नंबर जो है ये सही होगा। यदि एक खनिज क्षेत्र में सीसा पाया जाता है तो उसके साथ किस धातु के मिलने की सर्वाधिक जो है संभावना होती है? इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जस्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा माना जाता है? सबसे छोटा, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आर्कटिक महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी। सेलेक्ट द एंटीनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड दिया गया, जिसे आपको यहाँ पर दिया गया अंडरलाइन में, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेरेव मूवमेंट लिखा गया है, वेवरेमेंट है ना, तो इसका आंसर 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है कंफर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा 21 का। अगला हमारा है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 नंबर। देखिए जिब्राल्टर जल संधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। सही विकल्प चुन करके बताना है। सही विकल्प हमारा क्या है? देखिए सही विकल्प की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर का प्राकृतिक नहर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का ये सही उत्तर होगा। इंदिरा पॉइंट किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इंदिरा पॉइंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका सही उत्तर होगा। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ये जो आपका नागा अर्जुन सागर बांध है दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको जो है कृष्णा पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कृष्णा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा केरल, है ना, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा केरल, याद रखिएगा। भारत के किन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा जो है अपेक्षाकृत कम है? भारत में किन क्षेत्रों में सिंचाई की जो सुविधा है दोस्तों अपेक्षाकृत सबसे कम है? तो इसका आंसर देखेंगे 26 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा दक्षिणी पठारी क्षेत्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यदि किसी परिवार का पीने का पानी सुरक्षित स्रोत से आता है लेकिन वह घर से आने जाने में कुल 40 मिनट लगता है तो परिवार किस संकेतक पर जो है वंचित माना जाएगा? इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा पेयजल जो है सही उत्तर हो जाएगा पेयजल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन देश के विकास को समग्र रूप से मापने के लिए जो है सबसे उपयुक्त है? मापने के लिए तो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और स्वास्थ्य स्तर तीनों से, है ना, तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी उपभोक्ता को धोखे से खराब उत्पाद बेचा गया हो तो उससे किस संस्था की सहायता जो है लेनी चाहिए? इसका उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो सी जो है सही उत्तर होगा। मांग पर जमा, देखिए मांग पर जमा को आधुनिक मुद्रा का हिस्सा क्यों माना जाता है? इसका आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा क्योंकि इनसे लेन देन चेक द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 30 का जो है सी सही होगा। निम्न में से कौन सी युग्म जो है सही सुसंगत नहीं है? दोस्तों जो है आपका सही सुसंगत नहीं है, तो 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र की बात करते हैं तो हैदराबाद गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दोस्तों कहाँ पर देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। बाकी इसरो जो है बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, उपग्रह केंद्र की बात करते हैं तो आपका अहमदाबाद सही होगा। वैशाली में विश्व के प्रथम गणतंत्र की स्थापना निम्न में से किसके शासनकाल में जो है मानी जाती है? किसके शासनकाल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिच्छवी गणराज्य द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 32 का ये सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन नीति आयोग की एक पहल है? दोस्तों नीति आयोग की एक पहल है, तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अटल नवाचार मिशन होगा। क्या होगा आंसर? अटल नवाचार मिशन, ऑप्शन नंबर डी होगा। सुएज नहर किस देश में स्थित है? जो आपका सुएज नहर है दोस्तों कौन से देश में स्थित है?
तो ये आपको जो है मिस्र में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 34 का सी उत्तर हो जाएगा मिस्र में। बिहार में पाई जाने वाली किस चट्टानी संरचना से प्राप्त पाइराइट का उपयोग गंधक निर्माण में किया जाता है, जबकि वही संरचना ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में भी प्रयुक्त होती है? तो देखिए इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। 35 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, विंध्यन समूह की चट्टान। क्या होगा? विंध्यन समूह की चट्टान। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अगला है गरुण शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच जो है आयोजित होता है? आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसरो ने लॉन्च किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्यभट्ट जो है सही उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए होगा आर्यभट्ट। समानता की प्रतिमा किस संत को समर्पित है? समानता की जो प्रतिमा है दोस्तों कौन से संत को समर्पित है? तो ये आपका है श्री रामानुजाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 38 का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में भयंकर भूख संकट के कारण जो है चर्चा में आया दारफून क्षेत्र किस क्षेत्र का यानी किस देश का हिस्सा है? यहाँ देखिए टाइफून होना चाहिए। 39 का देखेंगे तो सूडान हो जाएगा, हो सकता है दारफून हो। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ए, सूडान जो है सही उत्तर होगा सूडान। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया आईआईटी एसोसिएशन का जो अध्यक्ष है किसे चुना गया है? करंट अफेयर के लिए तो आपको निश्चित रहना है अगर आप ज्वाइन होते हैं धाकड़ बैच में तो। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 का तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नवीन गुप्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा, नवीन गुप्ता। अगला कि विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 की मेजबानी किस देश को जो है सौंपा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत जो है सही उत्तर हो जाएगा, भारत होगा। क्या होगा आंसर? भारत हो जाएगा। अगला कि स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये आपका जारी होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा, है ना। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर होगा। किस राज्य ने शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नियमित टीकाकरण के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। हाल ही में भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी जयंती जो है मनाई गई है? तो ये मनाया गया है 140वां जयंती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 140वां। अगला नगर वन योजना जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितनी है? देखिए अनुमानित संख्या की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2220 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 2220, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 2220 सही होगा। बिहार के बेगूसराय जिले के किस शिक्षक को शिक्षाग्रह पुरस्कार 2025 जो है दोस्तों सम्मानित किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो रंजन कुमार जो है सही उत्तर हो जाएगा, रंजन कुमार। ऑप्शन नंबर बी होगा रंजन कुमार। हाल ही में बिहार के किन दो विश्वविद्यालयों को अनुसंधान विद्यालय का दर्जा दिया जाने की घोषणा किया गया है? आंसर देखेंगे 48 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है ए हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में किस प्रख्यात इतिहासकार और काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान पटना के पूर्व निदेशक का 85 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया है? उत्तर हो जाएगा डॉक्टर चित्ररंजन प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का जो है बी सही होगा। अगला के 16वें गृह शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार के किस विश्वविद्यालय को सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी श्रेणी में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है सही उत्तर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक के ए जैकब जिनका हाल ही में निधन हो गया है मूल रूप से किस राज्य के निवासी थे? दोस्तों वो कौन मूल रूप से निवासी थे? तो केरल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा केरल। आईपीएल 2025 की नीलामी में बिहार के वैभव सूर्यवंशी को किस टीम ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की जो है बोली लगाकर खरीदा है? इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान रॉयल जो है सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स, है ना, आरआर। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला
के 43वें संस्करण में किस राज्य ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, कौन से राज्य ने? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार, जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी चलती गेंद को अचानक रोकने पर चोट क्यों लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा संवेग अचानक जो है शून्य हो जाता है, इसके वजह से। 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। पानी की टंकी में बर्फ की एक गेंद तैर रही है, जब बर्फ पिघलती है तो जल स्तर पूछ रहा है, तो नहीं बदलता है, सेम वही रहेगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये सही उत्तर होगा। यदि दूरबीन में मुख्य लेंस की अपवर्तन संख्या अधिक होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की किरणें अधिक मुड़ेगी और चित्र जो है अधिक स्पष्ट होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है बी सही होगा। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है इसका रंग होगा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका काला, जो है राइट हो जाएगा काला, है ना। ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा काला। वायु में आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व किस प्रकार जो है प्रभावित होता है? आंसर देखेंगे तो हो जाएगा घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा घट जाता है, याद रखिएगा। अगला कि पीसा की झुकी मीनार क्यों नहीं गिरती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। गुरुत्व केंद्र की लंब सीधा आकार के भीतर रहता है। आंसर जो है आपका 59 का डी सही होगा। प्रेशर कुकर भोजन को जल्दी क्यों पकाता है? प्रेशर कुकर, इसका आंसर देखेंगे तो कुकर के भीतर जो है दाब बढ़ जाता है, इसकी वजह से। आंसर देखेंगे तो 60 का जो है ए सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक क्या है? दोस्तों विसरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कणों की स्वतंत्र गति होगा। क्या होगा आंसर? कणों की स्वतंत्र गति, ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड लंबाई कम है तो आमतौर पर उनका बॉन्ड कैसा होता है? ऑप्शन नंबर देखेंगे तो मजबूत और छोटा होता है। मजबूत और छोटा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय बंध का उदाहरण है? अध्रुवीय, है ना, अध्रुवीय बंध का एक उदाहरण है। ये आपका H2 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा H2। एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। दोस्तों एक जो है आपका एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि प्रोपेन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? प्रोपेन, इसका आंसर देखेंगे तो अल्केन जो है सही उत्तर हो जाएगा अल्केन, ऑप्शन नंबर सी होगा। एसिटिलीन अभिक्रियाशील होता है। दोस्तों ये जो आपका एसिटिलीन है अभिक्रियाशील होता है तो जल के साथ होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा, जल के साथ होता है। हाइड्रोजन गैस की सबसे खास विशेषता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा यह सबसे हल्की गैस है। दोस्तों यह जो है आपका सबसे हल्की गैस है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? दोस्तों जो आपका ऑक्सीजन है इसका खोज जो है किसने किया था? तो प्रिस्टले जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर सी होगा प्रिस्टले। रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण का जो है क्या अर्थ है? इसका अर्थ देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऑप्शन नंबर बी होगा। वायु के अभाव में किसी अयस्क को उसके गलने के तापमान से नीचे गर्म करना किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा चूना बनाना हो जाएगा। आंसर आप पढ़ी होगा चूना बनाना, याद रखिएगा। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में जो है सहायक करता है? आंसर आप पढ़ी होगा विटामिन के जो है सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? उत्तर हो जाएगा 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एक शाकाहारी के शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? ये जो आपका आवश्यक फास्फोरस दोस्तों जो है कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दूध से मिलता है। आंसर आपका ए उत्तर हो जाएगा दूध से मिलता है। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं? टेंडन और लिगामेंट जो है किस प्रकार के संयोजी ऊतक हैं? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा घना संयोजी ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 74 का, तो बी उत्तर हो जाएगा घना संयोजी ऊतक होगा।
आइरिस का क्या कार्य है? देखिए आइरिस का कार्य देखेंगे तो रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है ना। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ए, बी और ओ। ए, बी, ओ रक्त समूह की खोज जो है दोस्तों किसने किया था? इसका उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर जो है सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला कि पेट के गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से जो है घटक होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्टिनोजेन और बलगम। आंसर आपका डी होगा। कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जो लिंग यानी सेक्स के अलावा अन्य लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर देखें तो आपका जो है ऑटोसोम हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा ऑटोसोम। पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, जानवरों में यह आमतौर पर किसके रूप में संग्रहित होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन जो है सही उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन, है ना। ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोजन। याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे जो है कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं या फिर कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है सही आंसर हो जाएगा। 80 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है तो आपको आंसर हम बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। आंसर देखिए 81 का डी हो जाएगा और 82 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा 82 का। 83 का देख लेते हैं। 83 का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 5/7 होगा। और 84 की बात करते हैं तो 84 का ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 85 का देख लेते हैं। 85 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। और आपका है 86 नंबर, है ना। 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 87 का देख लेते हैं। 87 का देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 88 नंबर है ना। 88 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा। और 89 ये देखिए इंग्लिश का प्रश्न है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम या फ्रेज, है ना। ए डाइम ए डजन। तो इसका आंसर देखेंगे 89 का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। ए मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू हो जाएगा। अब 90 का देख लेते हैं। 90 का आंसर आप बना लीजिएगा। आंसर जो है आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। 91 भी देखेंगे तो आपका इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देते हैं। देखिए जब भी हम आपको आंसर बताते हैं तो वीडियो रोक के बनाए कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा इससे। 91 का देखेंगे तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इसका आंसर। 92 की बात करते हैं तो आपका 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाइमेक्स होगा। और 93 की बात करते हैं तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 93 का। आते हैं 94 नंबर पे। देखिए 94 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था हिंदी के मानवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर। मानक हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग किस ध्वनि के स्थान पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा पंचम वर्ण जो है सही उत्तर होगा। पित्रादेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए इसका आंसर देखेंगे 97 का तो पितृधन आदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 रंगों का समूह के लिए सही समासिक पद क्या होगा? समासिक पद मतलब समास से संबंध है तो हो जाएगा तिरंगा जो है सही उत्तर हो जाएगा तिरंगा। आपका द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि चक्रधर समास विग्रह क्या होगा? चक्रधर का तो चक्र को धारण करने वाला कौन है? तो विष्णु हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि मानवीय शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। इसका उत्तर देखेंगे तो मानव धन ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आगे आपका जो है 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं आप बता सकते हैं कमेंट करके। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताना है कि जो आपका धाकड़ बैच है बहुत देखिए बेनिफिट आपको होने वाला है इस लास्ट में आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए। तो आप ज्वाइन होइए, आराम से सेट बनाइए और PDF भी प्राप्त कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।